स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं RWA की स्पेशल स्टैटिक जीके जो किताब लॉन्च की गई है, मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जीएस निधि सेकंड एडिशन। और अभी तक हम अध्याय 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टैटिक पोर्शन में कुल मिला के 16 अध्याय हैं। यह अध्याय छठा है, जिसका नाम है भारतीय परिधान, चित्रकारी एवं जनजाति। यह बहुत छोटा सा अध्याय है, तो इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परंतु मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर बहुत सारे अपने नोट्स ऐड कर दिए हैं कि हर एक राज्य की डिफरेंट चीज़ें जो कि पेपर में पूछी गई है। तो पहले तो मैं उन चीज़ों को बताऊंगा, देन उसके बाद हम इस क्लास को इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, भारत के प्रमुख चित्रकला और युद्ध कलाएं, मैंने इन दो टॉपिक को एक कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो चित्रकला है, उस चित्रकला का नाम है यानी पेंटिंग, वो एक कलमकारी पेंटिंग है और मुगलू पेंटिंग है। अब आप पूछोगे भैया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ जाता है, तो क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार पूछ जाता है कि मान लीजिए कि कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से संबंध रखती है, तो आप क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश। तो देखो, अगर मैं इसे याद कराना चाहूँ तो आंध्र प्रदेश का जो मैंने रूट वर्ड लिखवाया था वो मैंने अंधा लिखवाया था। तो अंधे के हाथ में कलम कर दो तो ये क्या ही कार्य करेगा? तो अंधे के हाथ में क्या रख दो? कलम कारी। और अंधे के हाथ में कलम रख दोगे तो किस टाइप से दिखेगा जी? मुगलू ही तो लगेगा वो बेचारा। कि उस बेचारे के आंखों की रोशनी नहीं है, बट परंतु आप लोगों ने इसके हाथों में कलम दे दी तो उसको क्या बना? मुगलू लग रहा है बेचारा। देखो, यहाँ पर मैं किसी चीज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव जो है वो बस याद कराना है। तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी और मुगलू। अब आंध्र प्रदेश की जो कला है यानी मार्शल आर्ट है, अब देखो, तो मार्शल आर्ट्स है ना, मैंने वो ऑरेंज रंग के अंदर लिखी है। तो आगे चल के ग्रीन में क्या है? आपकी पेंटिंग्स है और मार्शल आर्ट ऑरेंज रंग के अंदर है। तो आंध्र प्रदेश की जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है कथी साम या काठी सामू। ये क्या है? इसके अंदर भाई प्राचीन तलवारबाजी होती है। ठीक है, होप सो आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अब चलते हैं बिहार के ऊपर। तो बिहार की फेमस पेंटिंग, पहली मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, अरिपन, ये पेपरों के अंदर पूछी गई है कि अरिपन पेंटिंग किस राज्य से संबंध रखती है, तो वो किस में रखती है? बिहार से रखती है। फिर गोदना या गोधन पेंटिंग और टिकुली कला, ये भी किससे संबंधित रखती है? ये बिहार से रखती है। और बिहार की जो युद्ध कला है यानी मार्शल आर्ट है उसका नाम है परी खांडा, जो क्या है? वो भी एक प्राचीन तलवारबाजी है। यहाँ पे परी का मतलब होता है शील्ड और खांडा का मतलब होता है स्वॉर्ड यानी तलवार। तो बिहार में यानी कि आप कह लो कि बिहार को आप याद करोगे बिहार से, बिहार यानी शादी। तो शादी किसकी होती है? परी की। ठीक है, ठीक है, आपको सब चीजें याद हो गई होंगी। बाकी मधुबनी, मिथिला, ये बिहार की बहुत फेमस जगहों के नाम है, तो आपको ये चीज भी याद हो गए होंगे। याद करने वाला इंपॉर्टेंट है अरिपन। ठीक है, अरिपन। अब चलते हैं झारखंड के ऊपर। झारखंड की जो महत्वपूर्ण चित्रकला पेंटिंग बताऊं, वो उसका नाम है जादव पटिया। ये बिहार के अंदर भी, क्योंकि देखो झारखंड एक टाइम पे बिहार का ही हिस्सा था, तो ये कला बिहार के अंदर भी फेमस है। बट अगर ऑप्शन में आपका झारखंड नहीं आता है तो आप बिहार लगा जाओगे। ठीक है, तो झारखंड की दूसरी फेमस पेंटिंग क्या है? जादव पटिया और पेतिका। ठीक है, पैतेकर। इसके बाद कर्नाटक यानी नाटक करने वालों की बात करते हैं। रंगबाली और कसूती, ये यहाँ की मशहूर पेंटिंग है। हिमाचल प्रदेश की सुन लीजिए, ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो चित्रकला और मार्शल आर्ट थी वो है आपकी, सबसे पहली जो चित्रकला आती है यानी कि जो पेंटिंग आती है वो आती है पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। देखो, कांगड़ा तो हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक शक्तिपीठ है, जो माता देवी कांगड़ा का शक्ति स्थल है, तो ये सब जानते हैं। बट गुलेर जो आती है ये बहुत बार बच्चों के कंफ्यूज जाते हैं और हिमाचल प्रदेश टिक नहीं कर पाते। और हिमाचल प्रदेश की जो युद्ध कला है उसका नाम है थोड़ा थोड़ा आर्ट है। ठीक है, जो तीर कमान से करी जाती है। अब पश्चिम बंगाल में जो पेंटिंग है वो फेमस है काली घाट पेंटिंग और अल्पना। ये क्वेश्चन में पूछी गई है, अल्पना पेंटिंग किस राज्य से संबंधित रखती है, तो आप क्या लगोगे? पश्चिम बंगाल लगाओगे। पश्चिम बंगाल में भी क्या? कोलकाता। और यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है लाठी युद्ध। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की फेमस पेंटिंग या कलाकारी आप कह सकते हो वो है चिकनकारी। ठीक है, और यहाँ का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है मुष्टि युद्ध, जो जनरली बनारस के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है। अब मध्य प्रदेश में जो आता है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले आती है आपकी पेंटिंग बाघ पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, सुरेती पेंटिंग और नौरता पेंटिंग, मारेते पेंटिंग और तिलंगा पेंटिंग। इसमें आपको मेन याद क्या करना है? बाघ। ठीक है, और यहाँ का जो मार्शल आर्ट है वो है मलखम्ब। ठीक है, ये
मार्शल आर्ट आपका मलखम्ब मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र का भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर आ गया मलखम्ब किस राज्य से संबंध रखता है और मध्य प्रदेश नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? आप महाराष्ट्र लगाओगे। ठीक है, ये क्या है? रस्सी और पोल, पोल यानी कि खंबा का प्रयोग करके किया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो फेमस पेंटिंग है उसका नाम है वारली पेंटिंग और रंगोली। मलखम्ब मैंने बता ही दिया है। और महाराष्ट्र की दूसरी मार्शल आर्ट्स आपकी क्या है? वो है मर्दाना आर्ट। ठीक है, मर्दाना में क्या है? तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग करते हैं। अब उड़ीसा, उड़ीसा में जो पेंटिंग है वो पट्टी चित्र और सोरा पेंटिंग। अगर मैं बोलूँ सोरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित, तो आप बोलोगे सोरा ओ दिशा। ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद यहाँ की मार्शल आर्ट है पैना अखाड़ा। ठीक है, ये एक नृत्य और संग्राम से रिलेटेड कला है। उसके बाद गुजरात की पिथोरा अथिया है, यहाँ की मार्शल आर्ट नहीं लिखी है मैंने। राजस्थान पिथोरा अथिया और मडाना। अब देखो यहाँ पे गुजरात की और राजस्थान की दो सेम सेम आ गई हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अनुसार इनको एलिमिनेट करना। फिर तमिलनाडु की कोल्लम तंजोर, तमिलनाडु की मार्शल आर्ट का नाम क्या है? दो मार्शल आर्ट है। पहली का नाम है सिलम्बम, सिलम्बम लाठी चलाने की जो कला है वो। दूसरी है कट्टू बरसाई यानी खाली हाथ संग्राम, यानी कि हाथों के थ्रू लड़ाई होना। उसके बाद जो पंजाब की है, पंजाब की जो कला है यानी पेंटिंग, वो है फूलकारी। और मार्शल आर्ट है यहाँ की गतका यानी लाठी। लाठी जो है वेस्ट बंगाल की भी है। ठीक है, अब तेलंगाना की, तेलंगाना की सबसे पहली जो पेंटिंग आती है वो है चेरियल और निर्मल। यहाँ की मार्शल आर्ट नहीं मिली है जब मैंने सर्च किया था। फिर उत्तराखंड एपन, उत्तराखंड की पेंटिंग का नाम क्या है भाई? एपन नाम। केरल कलमा जट्टू या का जिसे काल में जद्दू भी कहते हैं, और मार्गो मार्गो मकली। ठीक है, और यहाँ का मार्शल आर्ट का नाम क्या है? कलारी पट्टू यहाँ की मार्शल आर्ट का नाम है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले चौकपूर्ण सोन रखना, उत्तर प्रदेश में दोबारा लिया है क्योंकि ये मैंने छोड़ दी थी जब मैं नोट्स बना रहा था। और मुष्टि युद्ध बनारस मैंने बता ही दिया है। फिर बनारस मणिपुर की जो पेंटिंग है वो मैंने नहीं लिखी है, बट मणिपुर की जो कलाएं हैं ये बहुत ज्यादा बार पूछी गई हैं। इसमें से महत्वपूर्ण कौन सी है? थांगटा, सरित सरक और चाइबी गाद गा। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर की है तलवार ढाल। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक क्या है? मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध जो है ये आपके दक्षिण भारत की मार्शल आर्ट है। और यहाँ पर दो प्रकार है, एक धरनीपट या जिसे परनीपट भी कहते हैं, और दूसरी कौन सी है? असुरा। मैंने आपको यहाँ पे मार्शल आर्ट सारी बता दी है जो महत्वपूर्ण अभी तक के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। अब हम चलते हैं अपने अध्याय के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका बोलता है कि राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है जी? राजस्थान के अंदर पाई जाती है ये। रायका जनजाति मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। रायका जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से पशुपालक हैं तथा ऊंट प्रजनन में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। रायका जनजाति को राबरी, मालधारी, देवासी और गोपालक जैसे नामों से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती? थारू रहती है जी, रहती है। संताल रहती है। गोंड भी मध्य प्रदेश में देखा ही जाती है, बट मसाई जो है ये दक्षिण अफ्रीका की है। मसाई भारत की नहीं है। मसाई एक नीलोटिक जनजाति समूह है जो अफ्रीका के उत्तर तंजानिया, दक्षिण केन्या में रहती है। थारू मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करने वाला एक आदिवासी समूह है। वहीं संथाल जो है मुख्य रूप से आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रहने वाली प्रमुख जनजाति है। और गोंड मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली आदिवासी समूह है। क्वेश्चन नंबर 3, वारली चित्रकारी आ गया। वारली मैंने जो आपको नोट्स में बताया था, वारली चित्रकारी कहाँ की है जी? महाराष्ट्र की है वारली तो। ठीक है, कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की एक और बताई थी मैंने, मलखंब। ठीक है, अब वारली चित्रकारी एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र राज्य की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। इस चित्रकारी के अंतर्गत मुख्यतः ऋतु, फसल पैदावार, उत्सव, शादी एवं धार्मिकता को दर्शाया जाता है। वारली चित्रकला परंपरा को 2500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अब थांगटा देखो, नोट्स में मैंने थांगटा लिखवाई थी। थांगटा किसकी है? कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्यों? मणिपुर की है ये, और मणिपुर में ज्यादा जनजाति है, मतलब ज्यादातर लोग जो क्या है वो बौद्ध है। ठीक है, अब थांगटा पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। थांगटा पेंटिंग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में
प्रचलित है और ये मणिपुर की भी है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो थांगटा है वो आपकी पहाड़ी क्षेत्र की कला है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, क्या मणिपुर। थांगटा पेंटिंग शैली बड़े पैमाने पर प्रथाओं एवं मुद्रित संस्करणों और पोस्टर आकारों में इसमें सजाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब आती है मधुबनी। देखो मधुबनी, मधुबनी जो एक जगह भी है, डिस्ट्रिक्ट बे कौन सा राज्य में जी, बिहार में है। तो ये रिलेटेड किस में हो गई, ये बिहार की चित्रकला हो गई। ठीक है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई है। मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव इसका प्रमुख केंद्र है। वर्तमान चित्रकारों द्वारा चित्रकला कैनवास, दीवार व हस्त निर्मित कागज पर बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला अधिकतर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्यों एवं देवताओं के साथ पुरुषों और अनेक संयोग से दर्शाती है। निम्नलिखित में से केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला क्या है? तो केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला क्या है? क्या फाड़ है? जी नहीं, फाड़ तो राजस्थान की है। क्या मंजरी है? क्या पिथोरा है? नहीं, क्या है? मरगोमकली। क्या है? मरगोमकली। ठीक है, क्या है? मरगोमकली। केरल मरगोमकली सीरियाई ईसाई के द्वारा की जाने वाली एक अनुष्ठान लोक कला है। इसमें एक दर्जन नर्तक जलते हुए दीपक के चारों ओर साधारण पारंपरिक सफेद धोती पहनते हुए पगड़ी पर मोर पंख लगाए गाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, फाड़ चित्रकला कहाँ की है? मैंने बताया थी, राजस्थान के राज्य की लोक चित्रकला है एवं प्रसिद्ध शैली है। पिथौरा जो है आपकी, पिथौरा एक प्रकार की चित्रकला है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से माना जाता है। इसमें पशुओं, विशेषता और घोड़ों का चित्रण सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसमें डैश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो ये जी कहाँ पर है? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्त्रियां कढ़ाई वाली बिना आस्तीन की कमीज तथा पुरुष बिना आस्तीन की रेशमी आर्ट पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पैतकर पेंटिंग आ गया। पैतकर पेंटिंग डैश की अद्वितीय संस्कृति है। तो ये कहाँ की है जी? ये है आपकी झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की पैतकर। वहीं इसके सिवा मैंने झारखंड की एक और बताई थी, जादोपटिया। ठीक है, झारखंड की पूर्वी भाग में स्थित आमाडुबी गांव को पैतकर गांव के नाम से भी कहा जाता है तथा पैतकर इसी गांव की पारंपरिक पेंटिंग है। कलाकार गिलहरी व बकरी के बालों से इस पेंटिंग के लिए ब्रश बनाते हैं। ठीक है, कैसा बनाते हैं? किस चीज का प्रयोग करते हैं जी? गिलहरी और बकरी के बालों का प्रयोग करते हैं। पैतकर पेंटिंग अधिकतर महाभारत तथा रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से तैयार किए गए विषयों पर आधारित होती है। भारत में जरवा और अन्य जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी पाई जाती हैं दमन और दीव में नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा खानाबदोश जनजाति है। वह 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या 380 है। वहीं आनगे शिकारी जनजाति है, ये अंडमान द्वीप समूह में मूल निवासी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? आनगे जी है, अभी हमने देख लिया। जारवा है, वही सेंटिनलीज भी है, पर मुंडा जो है, मुंडा नहीं है, ये झारखंड की में पाई जाती है जनरली। मुंडा जनजाति मुख्यतः झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति उड़ीसा, बिहार व पश्चिम बंगाल आदि भारतीय राज्यों में भी पाई जाती है। यह झारखंड के तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं आनगे व सेंटिनलीज जनजाति समूह जो बंगाल की खाड़ी स्थित अंडमान द्वीप समूह में संबंधित है, और वहीं जरवा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख जनजाति है। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि मुंडा को छोड़कर ये तीनों जनजातियां आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि किस बकरी के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल से बुना जाता है? तो कौन सी बकरी होती है जी? ये शॉल जो है ये पहाड़ी क्षेत्र की बकरियों से पकड़ी जाती है, और पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीरी बकरी, तो यहीं की जो शॉल है जिसका नाम क्या है? पश्मीना शॉल। विश्व में पशुओं से प्राप्त रेशम में सबसे अच्छा रेशा पश्मीना को माना जाता है। यह रेशा तिब्बत और कश्मीर में पाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं होता? तो कजली किस चीज की पेंटिंग है? कजली आपकी है
राजस्थान की। वहीं फड़ कला जो भी थी वो आपकी राजस्थान की ही थी। राजस्थान राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है। इस चित्रकला शैली को कजली नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने काजल से बनाया जाता है तथा चित्र बनाने हेतु ब्रश का प्रयोग ना करके कपड़े का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है जी? कपड़े का प्रयोग चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, जादव पटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक प्ररूप है। अब देखो जादव पटिया तो आपको पता है, वहीं पैतिकर जो थी वो भी आपकी कहाँ की है? वो भी आपकी झारखंड की ही है। ठीक है, बट क्या है ये है आपकी चित्रकलाएं थी। ये क्या थी? पेंटिंग्स थी आपकी। ठीक है, अब कुछ जादव पटिया को झारखंडी लोक शैली में भी कहा जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः धार्मिक मान्यताओं, नैतिकता, रीति रिवाज आदि को अभिव्यक्ति किया जाता है। यह चित्रकला संथालों की पहचान रही है। बहुत बार प्रश्नों में ये भी आ जाता है कि संथाल जाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आप किस में है जी? झारखंड से संबंधित है वो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फास्टो पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो भित्ति चित्र कहाँ मिले थे जी? ये आपके हरियाणा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हरियाणा में मिले हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्टो पेंटिंग का एक लोकप्रिय कला रूप है। कलायत कपिल मुनि मंदिर, भिवानी में माता मनसा देवी मंदिर और हवेलियों में ऐसी चित्रों के शानदार उदाहरण हैं जो जातकों की कहानियों को चित्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपकी मीनकारी। क्या कहा जाता है जी? मीनकारी कहा जाता है। मीनाकारी का कार्य सबसे अधिक राजस्थान राज्य के जयपुर में क्षेत्र में किया जाता है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर में लाई गई। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो किस राज्य में पहनी जाती है जी? ये पहनी जाती है असम के अंदर। मेखला चादर या मेखला चादर असम राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। यह असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। मेखला कमर से नीचे की ओर लपेटा हुआ बेलनाकार कपड़ा का टुकड़ा है, जबकि चादर यानी चादर लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जो जिसे पीठ और छाती पर लपेटा जाता है। पारंपरिक मेखला चादर कपास, मुग्गा, पेट सिल्क तथा एरी सिल्क से बना होता है। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से है। किससे है? तेलंगाना। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। चेंचस लोग च्यूंचू भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। चेंचू जो भाषा है कौन सी भाषा के परिवार की सदस्य है जी? द्रविडियन भाषा की परिवार की सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपको कुछ इस प्रकार है कि नैशी अपातानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोली जाती है। तो कहाँ बोली जाती है जी? ये बोली जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोली जाती है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। न्यायशी अपातानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। बो निसी, गैलगो, टेनिंगी जैसे अन्य भाषाएं भी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। मिजो अंग्रेजी मिजोरम की प्रमुख और आधिकारिक भाषा है। अब अगर मैं बताऊं कि मिजोरम राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वो मिजो और अंग्रेजी है। ठीक है, मैं बोलूं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आप बोलोगे वो अंग्रेजी और उर्दू है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो पॉइंट है, कोन्या नागालैंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कोन्याक। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? तो किस पशु को प्रयोग करते थे जी? वो घोड़ों का प्रयोग करते थे। कौन करते थे? मकबूल फिदा हुसैन करते थे। भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। इस वर्ष 1973 में पद्म भूषण, वर्ष 1999 में सरकार द्वारा पद्म विभूषण इन्हें सम्मानित किया गया है। वही क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है? तो उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला कौन सी थी? क्या वो वर्ली थी? जी नहीं, वर्ली तो महाराष्ट्र की थी। क्या वो मधुबनी थी? जी नहीं, मधुबनी तो आपकी बिहार की थी। वो थी आपकी पट्टचित्र। क्या थी? पट्टचित्र। पर अगर मैं पैतकर बोल दूं तो पैतकर आपकी झारखंड की हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना पट्टचित्र और पैतकर में। पट्टचित्र ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है। यह संस्कृत से विकसित हुई कला है। पट्टचित्र का अर्थ है कपड़े के एक टुकड़े पर चित्रित किया गया एक चित्र। पट्टचित्र मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित आइकन पेंटिंग है।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? तो क्या वो गोंड है? जी गोंड नहीं, गोंड का तो मध्य प्रदेश से है। क्या वो चेंचू है? जी नहीं, वो तो तेलंगाना से रिलेटेड है, ये तो एक भाषा है। ठीक है, वो क्या है? वो भूटिया है आपकी। क्या? भूटिया है। भूटिया सिक्किम से रिलेटेड है। उत्तर सिक्किम की सूखी घाटी में अधिकांश भूटिया पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग खेती पर अधिक निर्भर हैं और मुख्यतः मक्का, चावल, आलू की फसल उगाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कुछ इस प्रकार है, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाई गई थी। तो वो जी टैगोर, और टैगोर भी कौन से थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर वर्ष 1942 में विश्व भारती के कुलाधिपति बने। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला विश्व भारती, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसकी शुरुआत किसने की थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में क्या मिला था? एशिया का पहला नोबेल साहित्य का। किस पुस्तक के लिए? जी उनकी किताब का नाम था गीतांजलि। ठीक है, उनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 1942 में क्या थे? कुलपति बने, यानी कि वो डीन बने। ठीक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास इनके द्वारा बंगाल में स्थापित प्रभावशाली कला विद्यालय के कारण हुआ। ठीक है, इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक गट्टू कार्टून बनवाया? तो ये था आपका एशियन पेंट्स। ठीक है, गट्टू कार्टून प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ठीक है द्वारा गट्टू नामक गट्टू एशियन पेंट्स के लिए बनाया गया था। यह यू सेट इट व कॉमन मैन अपने कार्टून के लिए विख्यात है। इनके कार्टून मिस्टर एंड मिसिस जैसी हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वस्त्रों पर बाग शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित? देखो बाग शैली, मैंने बताया ना बाग किस रिलेटेड है? सबसे ज्यादा बाग बच्चे क्या लगा के आते हैं? वेस्ट बंगाल लगा के आता है, जो कि गलत है। वेस्ट बंगाल नहीं है। बाग कला आपकी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की है ये। ठीक है, बाग छपाई मध्य प्रदेश के बागधर जिले में आरंभ होने वाला एक पारंपरिक भारतीय हस्तलिपि है। रंगाई और छपाई से प्रयोग किए जाने वाले रंग फूलों तथा बीजों से निकाले जा। क्वेश्चन नंबर 25, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये राजा रवि शर्मा जी द्वारा बनाया गया। राजा रवि शर्मा एक प्रसिद्ध कलाकार चित्रकार थे। इन्हें केसर है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। शकुंतला नायर महिला तथा ए लेडी फ्लाइंग स्टॉबर्ट इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 26, पैठानी महाराष्ट्र की डैश शैली है। तो क्या है? ये कपड़ा बुनाई है। क्या है? कपड़ा बुनाई। पैठानी साड़ी एक किस्म है जिसका नाम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पैठण शहर के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में पैठानी साड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र राज्य के नासिक में स्थित युवाला नामक शहर है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कुछ इस प्रकार है, कसूती कढ़ाई। ठीक है, कसूती कढ़ाई निम्न में से किस राज्य का जीआई टैग है? तो कसूती किसकी है जी? कसूती है कर्नाटक की। मैंने बोला था नाटक कैसे करेंगे? कसूते। कसूती कढ़ाई के लिए कर्नाटक राज्य को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल तथा उस मूल के कारण गुणों का प्रतिष्ठा के अधिकारी है। जैसे कि बासमती राइस भारत के पास इसका जीआई टैग है। ठीक है, रसगुल्ला बंगाल के पास जीआई टैग है इसका। ठीक है, पश्मीना शॉल कश्मीर के पास जीआई टैग है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो किसका है जी? ये उसी का है जहां आपकी चादर वाला क्वेश्चन आया था आपका वो। ठीक है, यानी कि असम। ठीक है, असम राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा है जो पेंट सिल्क से बनाया जाता है। आम गमोचा सूती धागे से बने होते हैं, किंतु पारंपरिक रूप से इन्हें पेंट सिल्क से भी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, चिकनकारी कढ़ाई किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी भाई कहाँ की है? मैंने बता ही दिया, ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल लखनऊ की। ठीक है, चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ की पारंपरिक कढ़ाई शैली है। चिकनकारी भिन्न प्रकार की वस्त्रों जैसे रेशम, शिफॉन, नेट, मलमल, आर्गन आदि पर नाजुक तथा कलात्मक ढंग से कढ़ाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र किस राज्य में पाया गया है? अगर मैं बोलूं खाली बाघ, तब भी आप क्या लगाओगे? मध्य प्रदेश लगाओगे। बाघ गुफा चित्र बोलूं तब भी मध्य प्रदेश लगाओगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश राज्य में धार जिले में दक्षिण ढलानों के मध्य स्थित है। रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। बाघ गुफा में बुद्ध तथा अन्य धार्मिक कथाओं का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्योपा डैश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। तो ये कहाँ की है जी? अरुणाचल प्रदेश की है। ब्योपा अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति की एक पारंपरिक टोपी है। मुख्यतः यह बेंत को बनी होती है। यह युद्ध में सिर की रक्षा हेतु योद्धाओं द्वारा पहनी जाती है। यह टोपी मुख्यतः न्यायशी जनजाति लोगों द्वारा पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, डैश गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र है। तो क्या है जी? वो है आपकी बंधनी। क्या है? बंधनी है। बंधनी गुजरात व राजस्थान राज्य की एक वस्त्र कला है। यह एक टाई डाई प्रक्रिया है जो प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस विधि के शुरुआती संदर्भ सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, न्यायी या जिसे निशी भी कहा गया है, निशी जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो निशी जनजाति का संबंध किस राज्य से है जी? वो आपके अरुणाचल प्रदेश से है। किससे? अरुणाचल। निशी जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। इस जनजाति को डफला व बांगनी नाम से भी जाना जाता है। यह चीन तिब्बत परिवार की तिब्बत वर्मन भाषा बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्यायी समुदाय सबसे बड़ा जातीय समूह है। अब यहाँ पे वही प्रमुख युद्ध कलाएं, कलारीपट्टू आपके मैंने बता दिया था केरल, थांगटा मणिपुर की मैंने बता दिया है, सिलंबम तमिलनाडु, परी खांडा, परी कैसी है? बिहार की। ठीक है, फिर मैंने मर्दाना महाराष्ट्र, माँ से मर्दाना, माँ से महाराष्ट्र। ठीक है, लाठी ये पंजाब और बंगाल की है। ठीक है, वहीं सती सरक, सरित सरक आपकी मणिपुर की है। चाइबा गादगा यह भी आपकी मणिपुर की है। बाकी एक्स्ट्रा जो है मैंने आपको नोट्स में पढ़ाई दिए हैं। इस चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद हम अगले चैप्टर यानी अगले अध्याय पे चलेंगे जो डिफरेंट होगा, उसमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस क्लास को और ज्यादा इंप्रूवमेंट में किस प्रकार से कर सकता हूँ। थैंक यू।